हेलो माय डियर एक्वेरियस, कुंभ राशि, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। एक्वेरियस, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लव लाइफ और आपके करियर में कैसा रहेगा, कैसे रहने वाली है आपके लिए ये वीक की एनर्जी जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो जाए जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए जो है सन मून राइजिंग विनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। एक्वेरियस, कुंभ राशि, आपके लिए कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता। चैलेंजिंग टाइम। सो यहाँ पर कुछ नया सीखते हुए नजर आ रहे हो आप, ठीक है। मैं यहाँ देख रही हूँ कुछ चीज़ों को लेकर आप खुद को प्रोटेक्ट भी करोगे इस हफ्ते। मान लो कोई आपसे कुछ कह रहा है या कुछ अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा है, तो जो आपको सही लगेगा आप उसका साथ दोगे, आपको सही नहीं लगेगा तो आप उसका साथ नहीं दोगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट रखने की कोशिश कर रहे हो टॉक्सिक रिलेशनशिप से, टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक एनवायरनमेंट से, ठीक है। ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा सा मैं ये भी देख रही हूँ कंपटीशन लेवल हाई रहने वाला है। जैसे कि मान लो आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, किसी एग्जाम को देने जा रहे हो, कोई आपका कॉम्पिटिटिव आपको लग रहा है कि आपसे कोई कंपटीशन जानबूझ के कर रहा है, तो आपको भी वो लेवल जो है महसूस होगा कि आपको भी कंपटीशन में आना है, अब आपको भी कुछ करके दिखाना है। ऐसी एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ इस हफ्ते की आपकी। बट जो भी ये समय आ रहा है ना, ये आपको लीडरशिप रोल की तरफ ले जाने के लिए ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो लीड की एनर्जी है विच सेज कि ये सब कुछ सिखा रहा है आपको लाइफ में। ये टाइम पीरियड आपको कुछ लाइफ में सिखा रहा है, उस चीज़ के ऊपर ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखते हैं एक्वेरियस पर्सन की एनर्जीज इस हफ्ते आपके लिए क्या है। आप संभाल लोगे, बहुत अच्छे से संभालोगे, क्योंकि इसके बाद की जो एनर्जी आती है वो बिलीव एंड सक्सीड की एनर्जी आती है, जो कि ये कहता है कि अगर इस टाइम से निकल गए तो बिलीव रखिए आप सक्सीड होंगे ही होंगे, है ना। तो ये एनर्जी है। ये वाला वीक जो है, जो भी चीज़ें आ रही हैं उन्हें बहुत ही अच्छे से संभालिएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। पहली एनर्जी, पर्सन की जो एनर्जी है ना, वो बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज वाले मोड पर हैं। आपको बहुत अपने आसपास फील करते हैं, कोशिश करते हैं आपको फील करने की। इस पर्सन को अट्रैक्शन कह सकते हो आप, बहुत फील हो रहा है। एक बॉस लेडी, एक बॉस फिगर आपके अंदर नज़र आती है। बहुत ज़्यादा आप बोल्ड नज़र आने लग गए हो, बहुत कुछ आपने अपने ऊपर काम किया है, आप बहुत 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 हद तक चेंज हो गए हो। एक शेडो साइड आपने इस इंसान को इसकी दिखा दी है। इसकी जो भी शेडो साइड है, मतलब जो भी इसकी गलतियां हैं, वो आपने इसको रियलाइज़ करवा दी हैं। एंड ये तभी हो सकता है जब कोई टक्कर का इंसान मिले। तो मैं यहाँ देख रही हूँ एक्वेरियस, आपने इस इंसान को बहुत अच्छे से टक्कर दी है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये भी बता रहा है कि पर्सन कुछ तरह से ना, मतलब पूरी तरीके से, मतलब एक ट्रस्ट जो होता है ना, पूरी तरीके से कर नहीं पा रहे हैं अभी। क्यों है ये एनर्जी? ओके, सो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी कोई है, ये पर्सन मैरिड हैं, या ये पर्सन वर्क प्लेस पर हैं, या फिर इनके फ्रेंड्स कुछ आपके बारे में इन्हें बताते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर पूरी तरीके से ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पा रहा है अभी। ये ट्रस्ट करना चाह रहे हैं बट ट्रस्ट बिल्ड कर नहीं पा रहे हैं। दूसरा, ये अपनी पूरी ट्रू सेल्फ आपको शो नहीं कर रहे हैं पूरे तरीके से। इन्होंने आपको या तो बता नहीं रखा है कि ये मैरिड है, या इन्होंने आपको ये नहीं बताया है कि इनकी लाइफ में कोई और भी है। ये दो लोगों को एक साथ जगल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है जो मतलब ट्रस्ट वर्दी इशूज़ हैं यहाँ पर, ठीक है। लेट्स चेक और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की आपके लिए, क्या सोच रहे हैं ये पार्टनर आपको लेकर इस समय एक्वेरियस। जजमेंट। पर्सन डेफिनेटली इस रिश्ते का एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, इस रिश्ते में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आप ये कह सकते हो कि कुछ लोगों से ये बातचीत भी कर रहे हैं कि कैसे इस रिश्ते को ठीक किया जाए। हो सकता है स्पेशली मदर या स्पेशली कोई फीमेल फिगर है जिनके साथ ये कनेक्ट करते हैं, इस रिश्ते के बारे में बातचीत भी करते हैं। रिश्ते को एक कुछ लोगों के लिए अपनी मदर से आपको मिलवाने के लिए अपनी मदर को मना रहे हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए सिस्टर से मिलवाने के लिए सिस्टर से बात कर रहे हैं। एक अनाउंसमेंट की एनर्जी आप खुद देखो, यहाँ पर ऊपर आपको यहाँ पे एक अनाउंसमेंट जैसी एनर्जी दिख रही होगी, जैसे कि कुछ अनाउंस करना चाहते हैं कि ये आपके साथ मैरिज करना चाह रहे हैं, ये आपके साथ अपनी फैमिली को इन्वॉल्व, मतलब आपको इन फैमिली से जो है मिलवाना चाह रहे हैं। कुछ ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है। 10-10 की एनर्जी है, जो कि न्यू बिगनिंग को ही बताता है। बहुत सारे लोगों के लिए एंडिंग एंड बिगनिंग यहाँ नज़र आ रही है। 10-10-10 की एनर्जी है, ज़रूर क्लेम करना एक्वेरियस। यहाँ पर यह है कि पहले शायद इतनी हिम्मत नहीं थी इनके अंदर। पहले हो सकता है कि इस पर्सन को
बहुत डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे। पहले कुछ लोगों के लिए ये भी है कि किसी ने ऑलरेडी इनकी लाइफ में कुछ ऐसा रहा है, जैसे डिवोर्स केस वगैरह इन्होंने झेला है, या फिर इन्होंने एक बिट्रेयल झेला है लाइफ में, जिसकी वजह से आप पे पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं हो रहा था, जो मैंने बात यहाँ पर भी कही है। बट अभी ये पर्सन जो है इस हफ्ते में कहीं ना कहीं इस रिश्ते में बहुत रिलाई कर रहे हैं। इनर वॉइस इनकी जो है ना, अंतरात्मा जो इंट्यूशन है वो इन्हें बता रही है कि यू आर द राइट वन। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा दिख रहा है कि आप इनके लिए सबसे परफेक्ट हैं। एंड कहीं ना कहीं ऐसा है कि पहले पास्ट में इनके साथ कुछ तो हुआ है ऐसा, जो कि थोड़ा सा ट्रस्ट करने में इनको थोड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, अगर इस पर्सन को, कुछ लोगों ने ऐसा भी है कि आपके रिश्ते को बनने से पहले मतलब आपके बीच में गलत फहमियाँ डाली थी, उन लोगों के बारे में इन्हें पता लग रहा है। ठीक है, लेट्स चेक यहाँ पर और क्या एनर्जीज है इस इंसान की आपके लिए। न्यू लाइफ में कह रही हूँ, अभी मैंने न्यू चैप्टर की बात बोली थी। देखो ये नए, इस रिश्ते में नयापन चाह रहे हैं, रिश्ते को बिगिन करना चाहते हैं। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि पर्सन बहुत टाइम बाद कुछ अच्छा सोच रहे हैं। एक्वेरियस क्लेम ज़रूर करना इस एनर्जी को। किंग ऑफ वॉन्स, यस, किंग ऑफ वॉन्स, क्वीन ऑफ वॉन्स, खुद देखो आप। एंड द 10 ऑफ कप्स विच सेज की डिवाइन काउंटर पार्ट, येस, डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप लोगों का यूनियन हो सकता है, आप लोगों की बातचीत हो सकती है। आपके पर्सन इस यूनियन के बारे में सोच रहे हैं, एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, फैमिली बनाने के बारे में सोच रहे हैं। डेफिनेटली स्टैंड ले रहे हैं इस रिश्ते के लिए, आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, आपको और अपने आप को वापस एक साथ लाने के लिए सोसाइटी के सामने, फैमिली के सामने आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं। ये एनर्जीज नज़र आ रही हैं। लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जीज है इस इंसान की। ओवरवेल्म, तो स्ट्रेस है इस इंसान को भी, इस इंसान के अंदर भी वो स्ट्रेस बैठा हुआ है अभी भी ये पर्सन आपको लगे कि बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा चल रहा है इनका सब कुछ, नहीं, ऐसा नहीं है। ये टेंशन लेते हैं इस रिश्ते की, स्ट्रेस है इन्हें भी। ठीक है, सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील, कुछ चीज़ों से वो अभी हील नहीं हुए हैं। मैंने बोला है उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में जिससे वो पूरी तरीके से हील नहीं हुए, और उस वजह से वो चीज़ें आपके रिश्ते पे भी इम्पैक्ट कर रही हैं। ठीक है ना, लेट्स चेक यहाँ पर ओवरवेल्म की एनर्जी क्यों है। सी, 2 ऑफ कप्स, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, बहुत इमोशनल हो रहे हैं। देखो यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स, ये बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की, बट नहीं हो पा रहे हैं डिस्ट्रैक्ट। और क्रॉस रोड्स पर भी हैं कि ये किसका साथ दें, अपना, अपनी फैमिली का, आपका। ठीक है, परेशान है अंदर से। आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील के लिए आ रहा है द वर्ल्ड। कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक रिश्ते इनकी लाइफ में रहे हैं जहाँ पर इन्हें बहुत ज़्यादा रिजेक्शन देखने को मिली है, जहाँ पर इनको कंप्लीशन मिला है, जहाँ पर इनको बिट्रेयल मिला है, जिसकी वजह से देखो थोड़ा सा अपने आप को हील करने में टाइम लगता है। दूसरा यहाँ पर ऐसा भी है कि पर्सन ने हो सकता है आपको अप्रोच करने की कोशिश करी थी पहले, बट आपने शायद रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद इन्हें लग रहा था कि शायद सब कुछ खत्म हो गया है, और ये बहुत वुंडेड हो गए थे। कहते ना, उन एनर्जी से बाहर आने में इन्हें थोड़ा टाइम लग सकता है। ये एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही हैं। लेट्स चेक यहाँ पर नेम इनिशियल्स आपके या आपके पर्सन के। TL, VFPGS आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए क्या हो सकता है। एक्वेरियस, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, डेविल। देखो यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर रिग्रेट है कि इन्होंने क्या चूज़ किया और क्या नहीं किया चूज़, उस चीज़ को लेकर रिग्रेट है। इस हफ्ते में कांटेक्ट की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि ये पर्सन ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपकी तरफ कांटेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्वेरियस आपके लिए इस हफ्ते में करियर कैसा रहने वाला है। एक्वेरियस राशि, आपके लिए करियर कैसा रहेगा आने वाले हफ्ते में, देखते हैं। स्टार्ट ऑफ द वीक में 10 ऑफ कप्स, स्टार्ट ऑफ द वीक में सेलिब्रेशन देख रही हूँ मैं। वर्क प्लेस पर सेलिब्रेशन है, या वर्क प्लेस की वजह से घर में सेलिब्रेशन है। कुछ अच्छी आपके लिए जो है मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कोई न्यूज़ आ रही है जिसको लेकर आपके घर में सब खुश हैं, आपके करियर में सब खुश हैं, लोगों का सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर आपको। स्टार्ट ऑफ द वीक में सब कुछ अच्छा जा रहा है। 10 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि संपूर्णता है। मान लो बिजनेस है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, सेटिस्फाइड हो आप। जॉब है, जॉब में भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं आपको, आपसे सपोर्ट मांग रहे हैं। एक हेल्दी मुझे मतलब यहाँ पर करियर नज़र आ रहा है। मिड ऑफ द वीक में 2 ऑफ पेंटिकल, मिड ऑफ द वीक में थोड़ा आप संभालते हुए नज़र आ रहे हो चीज़ों को, क्योंकि काम हो सकता है ज़्यादा हो जाए, और हो सकता है आपके पास कहते हैं ना मल्टीटास्किंग आप कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है आपकी
ऑलरेडी एक एसेट है आपके पास, ऑलरेडी आप एक काम कर रहे हो, दूसरा एसेट आप स्टार्ट कर रहे हो, दूसरा अर्निंग आपके लिए रिसोर्स स्टार्ट हो रहा है, ऐसा कुछ है यहाँ पर। टू ऑफ पेंटिकल मुझे भी बता रहा है कि फाइनेंसिस को लेकर थोड़ा सा आपको लग सकता है कि चीज़ें संभाल कर चलनी पड़ेंगी, ठीक है। घर परिवार बहुत अच्छे से संभाल रहे हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करियर में बहुत अच्छे से संभाल रहे हो। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ क्योंकि देखो ये थॉट्स है और ये जो है पेंटिकल है, मतलब हैं दोनों ही पेंटिकल, बट कहने का मतलब ये है कि क्या दिल से काम लेना है, क्या दिमाग से काम लेना है, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा आप समझ रहे हो। क्या चीज़ें सुनकर अनसुनी करनी है और क्या सुनना है, किस चीज़ पे काम करना है, वो बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो, ठीक है। एंड ऑफ द वीक में 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। एंड ऑफ द वीक में कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आया है हेल्थ इश्यूज़ है। मैं इसको क्लैरिफाई कर देती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि शायद हो सकता है बहुत सारा काम होने की वजह से थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़ हों आपको, स्पेशली ब्लड रिलेटेड, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। एस ऑफ कप, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपने कोई अपॉर्चुनिटी आई और आपने टाइम से उस पर ध्यान नहीं दिया और वो अपॉर्चुनिटी हाथ से चली गई। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि किसी ने कुछ कह दिया और वो हर्ट हो गया आपको, ठीक है, ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए बहुत टाइम बाद आपके करियर में कुछ अच्छा हो रहा था और अचानक से हेल्थ इश्यूज़ की वजह से आपको कोई इवेंट छोड़ना पड़ रहा है या आप नहीं जा पा रहे हो वहाँ पर, कुछ है ऐसा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मैं देख रही हूँ लो एनर्जीज में आ सकते हो। बट अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स जो होता है वो होता है थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ के लिए, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ब्लेसिंग्स देखते हैं यहाँ पर। किसी की बात को ज़्यादा दिल पे मत लगाइएगा, टाइम टू एक्ट। ब्लेसिंग भी आ रही है कि आप अपना काम करते रहो, ठीक है। मिड ऑफ द वीक में मुझे बहुत बिजी नज़र आ रहे हो, काम करते रहो और आगे बढ़ते रहो। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर दिल में दिमाग में बातों को लेकर मत बैठे रहो, ठीक है। यहाँ पर है क्लॉ, तो यहाँ है बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क, कुछ रिस्क मत लेना। देखा मैंने बोला ना कि कोई तो अपॉर्चुनिटी आ रही है ऐसी जहाँ पर थोड़ा आपको लग सकता है कि या तो वो हाथ से निकल गई या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है जो चीट कर सकती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। क्या ब्लेसिंग्स हैं आप, क्या गाइडेंस है आपके लिए, कौन सा डे एंड कलर सिग्निफिकेंट रहने वाला है, लेट्स चेक। गाइडेंस आ रही है फोकस ऑन द पॉजिटिव, जो चीज़ें अच्छी हैं उन पे फोकस रखो, जो चीज़ें सही नहीं हैं उनको एक तरफ करके जो अच्छा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप टारगेट ओरिएंटेड रहोगे इस हफ्ते, बहुत ज़्यादा अपने टारगेट्स को अचीव करने में लगे रहोगे, ठीक है। एंड यहाँ पर जो कलर आपके लिए सिग्निफिकेंट रहने वाला है दैट विल बी रेड, कलर विल बी रेड, डे विल बी ट्यूसडे। ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो तो मुझे बताना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।